खेसारी जी है, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। मीडिया में भी आऊँ तो अपने काम को लेके आऊँ, जब मेरा काम कुछ अच्छा हो, मेरी मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाए। तो लाखों करोड़ों दिल में राज्य करते हैं, दिल पे उनका जी ज़्यादा बिजी रहते हैं, शो रहता है उनका, फिल्म रहता है, फिर गाने रिकॉर्डिंग रहते हैं, फिर उनका डबिंग भी मैं देखती हूँ कि बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं वो खेसारी जी मेहनत जहाँ उनको लगता है कि ये कमी है तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मेहनत करना। जैसे उन्होंने अभी बॉडी भी बहुत मेहनत किया उन्होंने, और बॉडी पे काम तो किया है। मुझे क्या, हर किसी को पसंद आया बॉडी उनका, आपको भी पसंद है? कोई नहीं है, तलाश जारी है। अगर आप लोगों के नज़र में कोई हो तो ज़रूर सकता है। कल मुझे छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा ना। और अपने इंडिया में पता है आप लोगों को ऐसा नहीं, पवन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे कुछ फ्यूचर में हो जाए। और क्योंकि उनकी पहले शादी भी हुई थी, और दूसरी बात मेरे को कभी ध्यान ही नहीं गया, काम तो किया लेकिन कभी वो सब इस तरीके का कभी गया नहीं। नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरिया टनाटन। दोस्तों, कलर मैच नहीं कर रहा है, पता नहीं इंटरव्यू मैच करे कि नहीं। कैसी है मैम आप? नमस्ते, प्रणाम, मैं अच्छी हूँ। आप सब बताइए कैसे हैं? आप बताइए कैसे हैं? जाहिर सी बात है, आपसे बात एकदम टनाटन हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैडम, खबर सुन करूँगा पटना से बनी, तो भोजपुरी तो बिंदास आवेला। देखिए, हम एक्चुअली सीतामढ़ी से बानी, और सीतामढ़ी में बजिका लैंग्वेज ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो बजिका, और मुंबई में आके हो गया हमको टाइम 15 साल। सबसे पहले बता दो कि ये हमारे भोजपुरी की सबसे फर्स्ट मिलियन स्टार है। आई एम राइट? राइट, ये तो लोगों का प्यार है, दर्शकों का प्यार है, हमारे ऑडियंस जो है उनका प्यार है, और कुछ नहीं। कैसा फीलिंग होता है जब मिलियन स्टार आप बन जाती है? बहुत अच्छा होता है, और ऐसा लगता है कि हमारे भगवान जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे श्रोता है, जो भी हमारे ऑडियंस है, इतना प्यार देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ही कुछ ना कुछ नया करते रहो और लोगों को इंटरटेन करते रहो, और बस लोगों की सेवा में लगे रहो। ग्रीन सिनेमा के बाद आप लगता है गायब हो गई है, क्यों ऐसे? नहीं, ग्रीन सिनेमा के बाद मैं गोवा में शूट करने गई थी, और वहाँ पे और भी लोग थे, को एक्टर मेरे ये थे मोनालिसा के हस्बैंड विक्रांत सिंह, और आकांक्षा दुबे जी थी, और जोया भी थी, और भी कुछ लोग थे, और मनोज टाइगर जी के भाई हैं, वो प्रोड्यूसर थे उसमें, और कोरियोग्राफर थे दिलीप जी और उनकी वाइफ। बहुत अच्छे से शूट किया है, तो गाने बहुत जल्दी आएंगे आप लोगों के बीच। और हाँ, एक खुशखबरी और मैं आपको, आप सबको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं हर बात आप लोगों से शेयर करती हूँ। बायोस्कोप पे 10 जुलाई को 2022 10 जुलाई बायोस्कोप पे मेरी मूवी रिलीज़ हो रही है, आवारापन। वर्ल्ड वाइड की मूवी है, बहुत अच्छी फिल्म है, सामाजिक मूवी है, और पॉलिटिकल इसमें स्टोरी है, लव स्टोरी है और सामाजिक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा शाम को 6 बजे। आप लोग ज़रूर देखिए। अगर सिनेमा देख के अगर आपको कोई सवाल लगे तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं इनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करूँगा। मैम, सबसे बड़का सवाल, विवाद में ना रह के इतना बड़ा जगह कैसे हासिल हो गई? देखिए, मुझे तो पहले से बहुत लोगों ने बोला, ये बोलिए वो बोलिए, कुछ भी विवाद होता है तो लोग टीआरपी लेना चाहते हैं एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे कोई शरीफ तो है नहीं, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, एक्टर एक्ट्रेस जो भी हो, तो उन लोगों को पॉलिटिकल पता है, क्योंकि उनके फैमिली बैकग्राउंड भी सबका तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जिनके फैमिली में माँ बाप भी एक्टर है, वो लोग पहले से ट्रेंड है, उनको पता है कि हाउ टू रिकवर, हाउ टू कलेक्ट पब्लिसिटी एंड ऑल। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ विवाद होता है तो वो लोग इंटरव्यू आके और समझाने लगते हैं एक दूसरे को। अरे मैं बोलती हूँ कि आपको ज़रूरत ही क्या है भाई, जब आपका नाम ही नहीं लिया जा रहा है कहीं पे भी, तो भी आप बीच में कूद जा रही हैं ज़बरदस्ती, और कूद के आप सजेशन दे रही हैं। अगर आप जब सजेशन दे रही हैं तो पहले आप अपने आप को देखिए कि आप क्या चीज़ है। आप आके बोलती हैं क्या जो बॉलीवुड में कहाँ करता है सलमान खान और शाहरुख खान लड़ाई करता है क्या? अगर आप दूसरे को सजेशन दे रहे हैं तो आप ये भी बताइए ना, सलमान खान और ऐश्वर्या राय भी तो एक टाइम पे रिलेशनशिप में थे, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उनका भी ब्रेकअप हुआ था, तो उन लोगों ने क्या मीडिया में आके केस किया था एक दूसरे पे? कभी केस तो नहीं किया एक दूसरे पे ब्रेकअप के बाद। उनसे बड़ा कोई रिलेशन था? पूरा इंडस्ट्री को पता है क्या था नहीं था उस टाइम पे। तो उन लोगों ने तो एक स्वीटनेस था उनके रिलेशन में, आज भी चाहे जो भी हो, सलमान खान जी आज भी मैंने सुना प्यार करते हैं, तो उस तरीके से घिनौना हरकत नहीं किया, मीडिया को बटोर के इंटरव्यू में रो रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ये किया वो किया। आप खुद करते हो टीआरपी लेने के लिए, और दूसरे को आके समझाते हो क्या जो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे सलमान खान और शाहरुख खान लड़ाई करता है क्या आपस में? आप ये भी देखो ना, ऐश्वर्या राय सलमान खान ने ऐसे किया था क्या जब टाइम पे थे रिलेशन? तो आप भी तो वही चीज़ कर रहे हो ना जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो आप कुछ गलत, आप कोई सही नहीं हो, दूध की धुली हुई। तो इंडस्ट्री में तो मैं कहती हूँ कि
विवाद में किसी को आना ही नहीं चाहिए, और आना भी है तो अपने काम से आओ। आप अपने काम में, मेरा जो बिलीव है, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर मीडिया में भी आऊँ तो अपने काम को लेके आऊँ। जब मेरा काम कुछ अच्छा हो, मेरी मूवी बहुत ज़्यादा हिट हो जाए या मेरे गाने बहुत हिट हो जाए, मिलियंस में जाए, तो मैं आऊँ, तो मीडिया में अच्छा लगता है। ऐसे विवाद में, झगड़े लड़ाई में पड़ के मेरे को टीआरपी कभी नहीं चाहिए, कभी भी चाहिए नहीं था। लगता है कुछ ज़्यादा पर्सनल हो गई आप। नहीं, पर्सनल नहीं हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान अच्छा है और हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो हम या आप कोई नहीं होते हैं जज करने वाले बिना उस चीज़ को जाने समझे। मैम, अभी अभी आपने सलमान खान जी का जिक्र किया, भोजपुरी में भी एक सलमान खान की एंट्री हो चुकी जो लाखों के ऑडियंस में अपने टी शर्ट उतार देता है। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, आप समझ सकती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खुल के बोलिए दर्शकों को। देखिए, आप सबको पता है, हीरो है 2-3 गानों का। यस यस। देखो, मेरे को तो भोजपुरी में सच बताऊँ तो मुझे एक नहीं दो सलमान खान लगते हैं। कौन कौन? एक तो आप लोगों को पता ही है, नाम लेने की ज़रूरत ही क्या है। बिंदास बताइए। एक तो हो गए पवन जी, जिनका जगह कोई ले ही नहीं सकता है। वो सिंगल वन पर्सन है जिनका जगह कोई ले नहीं पाएगा और अभी तक ले भी नहीं पाया है जब से वो इंडस्ट्री में आए हैं। ऐसा नहीं कि मैं काम की इसलिए मैं बोल रही हूँ या मेरा बहुत दोस्ती है या उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोलने के लिए सिखाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा नज़रिया है देखने का, उनके जो आवाज़ है, उनके जो गाना गाने का तरीका है, जो वो लिरिक्स लेते हैं, जो गाना गाते हैं, लाखों दिलों पे राज करते हैं। तो पहले तो हो गया सलमान खान का जगह अगर देखा जाए तो हमारे पवन जी हैं, और दूसरा जो मैं बोल रही थी सलमान खान, तो खेसारी जी भी कम नहीं है अपने आप में। मैं 2 दिन पहले खेसारी जी का एक शो था जो लाखों के भीड़ में उन्होंने अपनी जी जी जी। टी-शर्ट उतारी और पब्लिक जो है, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। देखिए, खेसारी जी तो लाखों करोड़ों दिल में राज्य करते हैं, दिल पे उनका है। तो कहने का मतलब है कि जब वो खेसारी जी है, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। पवन जी है, उनके जगह पे भी कोई नहीं ले सकता। आयुषी तिवारी की जगह कौन लेगा? ये तो मैं अब कह नहीं सकती, ये तो आप लोग बताएंगे, ये हमारे भगवान और हमारे जो ऑडियंस है वो बताएंगे, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नहीं मानती। मैं अभी भी। चलिए, अभी आपने दोनों की तारीफ की, अगर किसी एक को चुनना पड़े, किसको चुनेगी आप? दोनों के साथ आपने मिलियन सॉन्ग किए हैं। देखिए, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ तो दोनों का अच्छा बॉन्डिंग है और गाने मैंने दोनों के साथ किए हैं, तो मेरे साथ दोनों ही। मज़ा किसके साथ आया शूट करने में? ज़्यादा बोले तो दोनों के साथ मज़ा आया है, और गाने जब भी मिलियंस में जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। परेशान दोनों में कौन किया? परेशान तो किसी ने नहीं किया है। शूटिंग पे तो पता है आपको, जैसे डे नाइट शूट होता है तो जगते रहते हैं रात को भी, और खेसारी जी ज़्यादा बिजी रहते हैं, शो रहता है उनका, फिल्म रहता है, फिर गाने रिकॉर्डिंग रहते हैं, फिर उनका डबिंग भी रहता है, और ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि बहुत ही हार्ड वर्किंग करते हैं वो खेसारी जी। और पवन जी का क्या है कि उनको गॉड गिफ्टेड है, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में मेहनत कर लिया है, स्टार्टिंग में ही मेहनत करके आए हैं, पूरे मज़े हुए आर्टिस्ट हैं। खेसारी जी मेहनत जहाँ उनको लगता है कि ये कमी है तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मेहनत करना, जैसे उन्होंने अभी बॉडी भी बहुत अच्छा बना लिया है। 2 दिन पहले जो मैं आपको बताया वो गाना देखे आपने, लाइव देखा है वो लगता है? हाँ, मैंने देखा है, और पसंद आया आपको? बॉडी तो नो डाउट बहुत मेहनत किया उन्होंने, और बॉडी पे काम तो किया है। मुझे क्या, हर किसी को पसंद आया बॉडी उनका, आपको भी पसंद आया होगा। चलिए, तो अब दूसरा सवाल, सिंगल से डबल कब हो रही है? देखिए, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है कि कहाँ पे किसके साथ कब जोड़ी लगेगी, बाकी हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अभी है कि नहीं फिलहाल कोई? फ़िलहाल अभी कोई नहीं है, तलाश जारी है। अगर आप लोगों के नज़र में कोई हो तो ज़रूर बताइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि अभी आयुषी जी सिंगल है, दर्शकों के पास भी मौका है, कैच कर लो। कैसे कांटेक्ट करें आपसे? आपके थ्रू, आपका ये चैनल है ना। भाई, हम नंबर डाल दें, परेशान कम करिए लोग, व्हाट्सअप करिए लोग। मैं मजाक था, मैं नंबर नहीं डालूंगा। अगर पवन जी और खेसारी जी में, अगर दोनों में मौका मिले कि आप किससे साथ शादी करना चाहेंगे? ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है मेरे लिए, लेकिन मैं इसमें चूकूंगी नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो देखो, खेसारी जी ऑलरेडी मैरिड है, और मेरी आदत है, मैं बसा बसा घर किसी का नहीं तोड़ती। पता है कि मैरिड है तो अपना पतली गली पकड़ के साइड हो जाओ, क्योंकि मुझे कभी भी ना अनमैरिड लड़के ही अच्छे लगते हैं। मैरिड में मैं रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहती कभी भी। तो मैरिड लोगों को रहने दो यार, सुखी रहने दो, उनका घर परिवार बसने दो, उनके बच्चे हैं, बीवियां हैं। जो अपनी बीवी को छोड़ सकता है, कल मुझे छोड़ने में टाइम नहीं लगेगा ना। और अपने इंडिया में पता है आप लोगों को कि पहली बीवी होते हुए दूसरी शादी अलाउड ही नहीं है। चलिए, तो पवन जी मतलब हाल फिलहाल कुंवारे हैं, तो आप पवन जी के साथ जाना चाहेंगे? मैं तो शर्मा गई, हाय हाय।
ऐसा नहीं, पवन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, पर इस नज़रिए से मैंने कभी नहीं देखा उनको कि पवन जी का और मेरा कुछ फ्यूचर में हो जाए। और क्योंकि उनकी पहले शादी भी हुई थी, और दूसरी बात मेरे को कभी ध्यान ही नहीं गया, काम तो किया लेकिन कभी वो सब इस तरीके का कभी गया नहीं। मतलब आपको इंडस्ट्री के अंदर का लड़का चाहिए, इंडस्ट्री के बाहर का चाहिए? देखो अब चाहिए तो इंडस्ट्री का ही, ऐसा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं भी काम की हूँ, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लोग अच्छे होते हैं, सारे लोग अच्छे होते हैं। कई लोग डायरेक्टर है अपने नज़र में जिसके साथ, जैसे श्रीदेवी जी भी डायरेक्टर के साथ शादी किया है? लाल बाबू पंडित जी ऑलरेडी शादीशुदा है और बहुत ही धार्मिक पति हैं वो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शादीशुदा में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे इंटरेस्ट होगा भी एक टाइम तो मैं साइड हो जाऊँगी। अच्छा मैम, अगर आप इंडस्ट्री में इतने सबसे ज़्यादा किससे जलती है आप हीरोइन? देखो जलन तो मुझे होती है ना, मैं अब बताऊंगी तो आपको लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आज तक किसी से जलन ही नहीं हुआ है। मुझे आज तक किसी भी लड़की से, किसी भी हीरोइन से, कहते हैं ना इंडस्ट्री में लड़कियां एक दूसरे से जलती हैं, मुझे कभी जलन ही नहीं हुआ है किसी से आज तक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो जो मेरे नसीब में है, जो मेरे कैरेक्टर, जो मेरा मूवी में जो मैं काम कर रही हूँ, जो मेरे लायक वो मुझे मिल रहा है, तो अपना 100% दो, क्योंकि काम से काम मिलेगा आपको। तो मैं जलूँ उसके लिए कि उसको ये हुआ, उसको वो मिला, उसने ये किया, इससे अच्छा है कि मैं अपने ऊपर वर्कआउट करूँ। तो मुझे कभी जलन नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेके। इंडस्ट्री में मैं देखती हूँ लड़कियाँ काफ़ी जलती है एक दूसरे से, और ऐसा नहीं है, मुझसे भी लड़कियाँ बहुत जलती हैं। आप चेहरे से पकड़ सकते हैं, मैंने तो जो पकड़ना था पकड़ लिया कि आप किससे जलती हैं। किसी से दुश्मनी है आपकी? देखो मेरे तरफ से तो नहीं है। अब सामने वाला किसी ने मुझे अगर मन ही मन बना लिया हो तो वो एक अलग बात है, क्योंकि मेरे सामने तो आके कभी कोई कुछ बोलते नहीं है। बट हाँ, इंडस्ट्री में जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जलन नहीं होता है, मेरा मन बहुत साफ़ रहता है, और लड़कियां मेरी ज़्यादा दोस्त है लड़कों से। चलिए तो सबसे अच्छी दोस्त कौन है? सबसे अच्छी दोस्त अगर बता दूं सबके सामने तो सब झगड़ा लगाना शुरू कर देंगे अभी से। डरिए मत। तो मैं उसको सीक्रेट रखती हूँ, सीक्रेट। चलिए तो मतलब उम्मीद करें डायरेक्टर साहब भी हमारे बाजू में बैठे हैं कि दोस्ताना 2 आयुषी तिवारी जो उनकी सबसे क्लोज फ्रेंड है उनके साथ आने वाली है। देखिए है तो इंडस्ट्री की, नो डाउट, और ईश्वर ने चाहा तो अगर मौका मिला तो हम दोनों साथ में काम करेंगे, और प्लानिंग भी चल रही है, क्योंकि मेरी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, लाइक सिस्टर है। तो ऐसा बॉन्डिंग मेरा हर किसी के साथ नहीं होता है। फ्रेंड तो बहुत सारी हैं, बट किसी के साथ बॉन्डिंग होता है जहाँ पे आप हर बात शेयर करते हो। कभी कभी इंसान कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाता है, तो जहाँ पे मैं कंफ्यूज होती हूँ वहाँ पे मैं मतलब डिस्कस करती हूँ। तो ऐसी मेरी बहुत कम दोस्त है, तो उस टाइप की है। देखिए सब, एक बार वापस आपको याद दिला दूँ कि आयुषी जी कुंवारी है, आप लोग के पास मौका है, आप अपने तरीके से इनके सोशल मीडिया पेज पे इजहार कर सकते हैं जो आपके चाहने वाले हैं, जिनके दिलों में आप राज करती। प्योर भोजपुरी में अपने प्यार का इजहार कैसे करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? प्योर भोजपुरी, चाहे जो भाषा आपने भोजपुरी में आती है। प्योर भोजपुरी में प्यार का इजहार, थैंक यू रउआ लोगन के बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करतानी, और दुआ करतानी कि ऐसे ही रउआ लोग प्यार देत रही जैसे देत आवत हई। और हम तो सीतामढ़ी से हई, तो हमार जो लैंग्वेज बा वो तो भोजपुरी नहीं के बा, वो तो बजगा बा और मैथिली मिक्स बा। तो जितना हमके बोले आवेला हम बोलतानी, और बाकी तो मूवी में स्क्रिप्ट देख के बोल लेवे ले, तो भोजपुरी में प्रॉब्लम कभी ना होकेला। चलिए तो हम सिखा दी कहीं एक बार हम रउआ लोगिन से। हाँ बिल्कुल, हम रउआ लोगन से दिल के अनंत गहराइयों से, दिल के अनंत गहराइयों से बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। चलिए धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं मैम से वापस संपर्क करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।